वेल लोग स्टार्ट करते हैं बेटा हाइट एंड डिस्टेंस। बेटा शॉर्ट में चलेंगे थोड़ा। देखो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ हाइट आता है और डिस्टेंस। चलिए आइए हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। एक होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बेटा इन दोनों को आप समझ लिया तो आपको बहुत ही। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बेटा? जब नीचे से ऊपर की तरफ देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं ऊपर बिल्डिंग को देख रहा हूँ, मेरे हॉरिजॉन्टल और बिल्डिंग के ऊपर बीच में जो थीटा एंगल बनेगा, बिल्डिंग है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं किसी पुल पे खड़ा हूँ बेटा, ऊंची चीज पे, मैं नीचे देख रहा हूँ बेटा, जो नीचे एंगल बनेगा मतलब हॉरिजॉन्टल से और नीचे के बीच, देखो जैसे मैंने यहाँ पे, मैं नीचे किसी को देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, तो मेरे हॉरिजॉन्टल और इस के बीच में जो एंगल बनेगा क्या बन रहा है बेटा? थीटा। हम लोग क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन। और बेटा मैं नीचे खड़ा हूं और किसी को देख रहा हूं, मेरे हॉरिजॉन्टल और नीचे के ऊपर बीच बनेगा जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसा कि देख रहे हो, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ये आंख का हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा, अब 2 मिनट चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं बेटा। एक छोटी सी चीज, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, बात खत्म। एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बदलूंगा, कैसे बेटा? डिप्रेशन होता क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल नीचे देखी हुई चीज पर बना एंगल। बेटा अगर मैं जमीन से बात करूं तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टली बने बेटा, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन एल है, मान लो ये एम है और एल इज पैरेलल टू एम। देख मतलब नहीं, आप सिंपल सी बात है, मेरा हॉरिजॉन्टल जमीन का सेम ही रहेगा ना बेटा। तो बेटा मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बीटा बन रहा है उसको मैं यहाँ पे मान सकता हूं, क्यों? क्योंकि बेटा ऑल्टरनेट एंगल, पैरेलल लाइंस ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं बेटा? ठीक है, तो मैं कभी भी डिप्रेशन की बारे में बात नहीं करता, डिप्रेशन से दूर हो जाता है। कभी भी एंगल वाले मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करता, मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ ऑफ एलिवेशन के बारे में। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम और कुछ फॉर्मूले हैं। डायग्राम कैसा है? एक छोटा सा बेसिक डायग्राम मान लेते हैं, ये है थीटा परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस। ऐसे ये क्या होता है बेटा? ये सिंपल सा डायग्राम है, तीनों चीजें क्या होती है मैंने कुछ फॉर्मूले याद करने हैं आपको। कौन से फॉर्मूले से? ये आपने याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बेटा, मैंने कहा था ऊपर होता है बेटा साइन थीटा, इधर होता है कॉस थीटा, टैन कॉट, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट। बेटा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेटा आपके हाइट एंड डिस्टेंस पे होता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर। कभी कभी होता है बेटा साइन थीटा, कभी कभी होता है कॉस थीटा, दोनों की वैल्यू यहाँ से। एक चीज और याद रखेंगे बेटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल क्या होता है बेटा? हाँ, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है जो आपको याद होना चाहिए बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम मैंने देखे रखे बेटा। देखो ये अगर x है तो ये भी क्या होगी बेटा? बेटा यहाँ पे h देके रखा है तो आप h मान बेटा। अगर ये h है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये x है ये भी क्या बेटा? को हमेशा समझ के बेटा, मैंने कहा था अगर हॉरिजॉन्टल और ये एंगल बन रहा है 90, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मैंने कहा था डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करनी, तो मैं उसको ऑल्टरनेट में, दिक्कत तो नहीं है बेटा। नीचे वाला अगर x है ये भी क्या होगा बेटा? बेटा ये अगर 6 फीट है ये भी क्या होगा? 6 का, जैसा कि गिवन है बेटा। मैं ये बता क्यों रहा हूँ? ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि दिमाग में ये आपके बना रहे कि हाँ ऐसे डायग्राम आ सकते हैं, इसमें क्या मानना है, तुरंत क्लिक करेगा बेटा, क्योंकि मैं आज क्लिक है बेटा, क्लिक का हुआ तो वहीं पे आगे बेटा। अगर ये हाइट h है तो ये क्या होगी? ओके बेटा, तो दिक्कत परेशानी?
देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा कौन सा, ये वाला, बेटा। तो इधर भी दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, इधर भी आपको एक ट्राइंगल ये दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल इधर, एक ट्राइंगल आपका ये दिख रहा होगा और एक ट्राइंगल कौन सा दिख रहा होगा। तो कुल मिला के मुझे डायग्राम बनाना ही हमारा मेन कंसेप्ट है, और डायग्राम के बाद हमें ट्राइंगल ढूंढना है। ट्राइंगल मिल जाने के बाद हमें थीटा चाहिए, थीटा के बाद साइन कॉस टैन हम लोग लगा सकते हैं बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब आता है बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिख के रखे। व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, बेटा यहाँ पे सम नहीं होना चाहिए, सन होना चाहिए। सन इज, टाइपर ने भी दिक्कत करी होगी। सन इज 45 डिग्री शैडो ऑफ अ कोकोनट ट्री। तो बेटा पहले ट्री के बारे में बात किया, तो पहले हम क्या बनाएंगे, सन क्या है बेटा, सन ये है, मैं आर्ट का टीचर हूं, तो सन ये है बेटा। एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, मैं ट्री के मुकाबले में बहुत छोटा हूं, तो मेरा हॉरिजॉन्टल और मेरी आई साइड दोनों ही मानूंगा। ये बेटा सन का एंगल कितना है बेटा, ये है बेटा ट्री की, क्या है बेटा। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। एलिवेशन ऑफ द सम इज 45 डिग्री, एलिवेशन है इसलिए बेटा नीचे से मैं ऊपर देख रहा हूं। द शैडो ऑफ अ कोकोनट ट्री इज 15 मीटर वाइड, तो ये शैडो है वो कितने मीटर वाइड है, 15 मीटर बेटा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री, मुझे हाइट ऑफ द ट्री नहीं बेटा, ये तो क्वेश्चन ने बोला, मैं इसको डायग्राम में कन्वर्ट करता हूँ, नॉर्मल डायग्राम, जिससे आप लोग, तो ये कुल मिला के ट्राइंगल बनेगा, ये 45 डिग्री बनेगा। ये मुझे पूछा है, ये मुझे बेटा यहाँ पे क्या बताएंगे हम लोग, लगाएंगे 90 के साथ होता है बेटा, माइनस होता है। मैंने बोला था मैक्सिमम केस में क्या लगता है, tan। यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की बात की है, तुम क्या लगाएंगे बेटा, tan थीटा। वेरी गुड। तो tan थीटा की जगह 45 इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की जगह h दिया है, बेस की जगह कितना दिया है बेटा, 15। tan 45 की बेटा वैल्यू 1 होती है, इज इक्वल्स टू h बाय 15। तो बेटा h कितनी हो जाएगी बेटा, 15, यानी तो ये कोकोनट ट्री है उसकी हाइट कितनी रहेगी बेटा, 15 रहेगी। गॉट इट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इतना लेंदी क्यों है और क्वेश्चन क्या है। अ मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 मीटर टू लेफ्ट ऑफ इट। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन मैन लुक्स द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर। Another man is standing at a distance of 40 meter from the foot of the tower on the same side. तो बेटा ये एक टावर है, एक टावर है, एक मैन जो पहला आदमी खड़ा है टावर ऑफ हाइट कितने मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, कितने मीटर पे, 10 मीटर पे। ये डिस्टेंस देके रखिए बेटा 10 मीटर, ओके। ऑफ 20 मीटर, टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, हाइट देके रखिए बेटा 20 मीटर, तो देके रखा हुआ है उससे लिख देंगे। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब यहाँ पे मुझे नहीं भी, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर। Another man is standing at a distance of 40 meter of the tower on the same, इसी साइड में कितने डिस्टेंस पे रख खड़ा है बेटा, from the foot of the tower same। Find the angle of elevation निकालना है बेटा, ओके। दोनों के लिए मुझे थीटा चाहिए, तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल पहले वाला बन रहा है जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक ट्राइंगल ये बन रहा है। पहले हम लोग इस ट्राइंगल, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। मैन मीटर ऑफ द टावर हाइट मीटर टू, चलो बेटा सबसे पहले इस ट्राइंगल में मैं लगाऊंगा क्या बेटा, tan थीटा। बेटा tan थीटा कितना है मुझे नहीं पता, इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देके रखा है 20, बेस कितना देके रखा है बेटा 10, आ जाएगा बेटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू होगा बेटा tan इनवर्स 2, वैल्यू नहीं पता मैं tan इनवर्स 2 लिखूंगा, ठीक है। बार बार पढ़ रहा था बेटा, अगर हाइट 20 मीटर है, डिस्टेंस 10 मीटर है फ्रॉम द हाइट ऑफ द फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो बेटा tan इनवर्स 2 है।
दूसरा क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मैन लुक्स टू द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टावर, तो हो गया। अनदर मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ऑन द सेम साइड। अब बेटा डिस्टेंस देख रखिए, और अब एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। किस ट्रायंगल में बात करेंगे बेटा, बड़े वाले ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, यहाँ तक। तो यहाँ पे अब लगाएंगे हम लोग क्या बेटा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा थीटा की जगह मुझे नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा 20, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है बेटा 40। सॉल्व करेंगे 0 40 का कितना बेटा 1/2। तो जो थीटा की वैल्यू होगी, जो थीटा होगा इज इक्वल होगा tan इनवर्स चला जाएगा, tan इनवर्स 1/2 आएगा। बेटा अगर 1/2 किस डिग्री में होता है ये आपको पता है तो आंसर हो जाएगा। अगर डिग्री नहीं पता तो आप ऐसा भी लिख के चले आओगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ लैडर ऑफ लेंथ 30 मीटर इज कप्ड अगेंस्ट अ वॉल। बेटा ये हो गई वॉल, ये हो गई लैडर। ठीक है, ट्रायंगल ही लग रहा है बेटा। लेडर ऑफ लेंथ 30 मीटर, तो इसकी लेंथ कितनी है बेटा 30 मीटर, केप्ट अगेंस्ट अ वॉल ऑफ लेंथ 20 मीटर। वॉल जिसकी लेंथ कितनी है बेटा 20 मीटर, 20 मीटर, such that their upmost point in contact with one another। दोनों का अपमोस्ट पॉइंट क्या हो रहा है बेटा, मिल रहा है। दोनों का मैंने मिल गया बेटा। Their bottom point are certain distance to in the figure। फिगर बेटा देख के नहीं रखा तो मैंने फाइंड द एंगल सबसे द लाइडर ऑन द फ्लो। मुझे ये थीटा निकालना है, ये थीटा निकालना। अब बेटा देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, मैंने कहा था मेनली tan थीटा लगता है, तो लेकिन यहाँ पे तो परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है। बेस के बारे में तो बताया नहीं, तो बेस नहीं पता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा नहीं सकते। यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, यहाँ लगाऊंगा साइन थीटा। साइन थीटा क्यों बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस गिवन है बेटा। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, हाइपोटेनस कितना है बेटा 0 कितना है 2/3 आएगा बेटा 2/3। 20 मीटर, वॉल ऑफ लेंथ 20 मीटर, लैडर ऑफ लेंथ 30 मीटर, 2/3 आएगा। तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स 2/3। बेटा अगर 2/√3 आया होता तब तो साइन थीटा में होता नहीं। बेटा अगर इसकी वैल्यू पता होगी तो आप कर लोगे, इसकी वैल्यू नहीं पता होगी तब क्या कर देना, आप थीटा को इधर रखना, बाकी को उधर भेज देना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक डाउट हो रहा होगा आपको, सारे आंसर वहां जा रहे हैं बेटा। तो बेटा जो वैल्यूज गिवन है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। लेट्स से एक काम करता हूँ, कुछ वैल्यूज चेंज करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे जो वैल्यू दी होती 40 दी होती 40, लेट्स इसको ना करके क्या दिया होता 40, तब मैं लगाता साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना होता है 20, हाइपोटेनस 40, तो 0 कटता कितना आता है बेटा 1/2। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/2। अब थीटा कौन सी डिग्री में बेटा 1/2 होता है आपको पता है, साइन डिग्री पे। वेरी गुड, इक्वल टू हो जाता है बेटा साइन। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना, लेकिन बेटा वहां पे आया था 2/3 जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं कि किस डिग्री पर किस थीटा पे 2/3 हो, इसलिए मैंने साइन इनवर्स लिखा। ठीक है बेटा, तो दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पोल्स इज 60 मीटर। तो एक वर्टिकल पोल, दो वर्टिकल पोल के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है, 60 मीटर। क्या, at a distance of 60 meter the height of the one pole is double the height of the other। अगर इसकी हाइट h है, दूसरे वाले की हाइट कितनी होगी 2h। ये गिवन है बेटा। of the other the angle of elevation of the top of the poles from the middle point of the line segment। मिडल एंगल और इसका एंगल क्या है, from the middle point of the line segment running their feet are complementary to each other। complementary मतलब थीटा ये क्या होगा 90 माइनस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका क्या होता है बेटा 90 डिग्री होता है। ठीक है, ओके बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब करना क्या है इसमें क्वेश्चन, बेटा ये 60 मीटर देके रखा है तो आपको पता है हाफ है तो ये हो जाएगा बेटा 30 मीटर, ये भी हो जाएगा बेटा कितना ये बेटा। बस अब दो ट्राइंगल मिल गए, एक ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल ये, दोनों में आप लगा दो tan थीटा। क्यों tan थीटा? क्योंकि परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है। तो पहले वाले छोटे ट्राइंगल जिसको कह देते हैं बेटा ए बी सी डी, क्या मैंने तो सबसे पहले एबीसी में लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं ट्राइंगल एबीसी बारे में बात करते हैं। एबीसी में tan थीटा, थीटा की जगह देख रखा है 90 माइनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एच है, बेस कितना है बेटा 30 है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा cot थीटा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी h/30। इक्वेशन को यहीं रखिए, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल यानी ट्राइंगल डी सी ई में लगाएंगे जब हम लोग tan थीटा, तो वहां पे है परपेंडिकुलर कितना है, वहां पे 2h है और बेस कितना है 30 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2h/30। दूसरी इक्वेशन बेटा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बेटा। चलिए करते हैं बेटा, तो आ जाएगा ऊपर tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बेटा cot थीटा, पता है आपको। तो tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा h/30 मल्टीप्लाई बाय 2h/30। बेटा ऊपर आएगा 2h स्क्वायर बाय 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900। बेटा यहाँ से cot और tan कट के 1 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा 1 हो जाएंगे। तो 2h स्क्वायर इज इक्वल टू 900 हो जाएगा। h की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी बात बेटा √4। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, cot tan 90 माइनस थीटा h/60 30 एक पॉइंट है ये, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल्स टू 2h/30, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2h स्क्वायर बाय 30 इंटू 30 हो जाएगा बेटा 900, ठीक है। tan cot वैल्यू 1 होगी, यहाँ से 2h स्क्वायर, h की वैल्यू 450 बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं बेटा। एक क्वेश्चन बचा है, बता लें सिर्फ ये लास्ट है, इसके ओवर हो बेटा। चलिए बेटा अब लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला है अ मैन ऑफ हाइट 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, एक मैन है जिसकी हाइट कितनी 1 मीटर 30। बेटा हम लोग सबको सेंटीमीटर में ही बदलते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर के बारे में बात करते हैं। इज स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 30 मीटर, एक ट्री है इसकी सामने खड़ा है, ट्री की हाइट कितनी है 30 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 30 मीटर में 3000 सेंटीमीटर बेटा। परफेक्ट। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय द मैन्स आई। बेटा मैन्स की आई से पूछा है तो आई के हॉरिजॉन्टल चलेंगे बेटा। यहाँ पे मैन की हाइट दे के रखी है इसलिए बेटा आई का हॉरिजॉन्टल लेंगे, जब हाइट नहीं गिवन होती है तो ग्राउंड से लेते हैं। ये चीज बड़े ध्यान से याद रखना। यहाँ पे बेटा मैन की हाइट दे के रखी है इसलिए आई के हॉरिजॉन्टल चलेंगे, अगर हाइट ना दे के रखी होती तो ग्राउंड से ही चलते। हमको एंगल ऑफ एलिवेशन यानी क्या बताना है, मेड बाय द मैन साइड, लुक एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, if the man standing against the 5 meter from that 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर बेटा। बस हम लोग यहाँ पे बेटा सबसे पहले ये हाइट निकालें, मैन को माइनस कर देंगे 3000 में से, जब माइनस होगा 130 सेंटीमीटर, माइनस होगा 130 सेंटीमीटर, तो बचेगा 7 बचेगा 8 बचेगा 2870। ये हाइट कितनी बचती है बेटा 2870। यहाँ पे लगा देंगे बेटा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, तो हाइट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लिखा है 2870 और बेस है बेटा 500 कट जाएगा बेटा। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा tan इनवर्स, बेटा मैं इसको सॉल्व आउट नहीं करता हूँ मैं, तो इसी तरह आज की क्लास क्या होती है बेटा, आज की क्लास ओवर होती है बेटा।